हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वर्म एजुकेशन। और बीएससी एग्रीकल्चर का पीवाईक्यू का एक सेशन है। ऑलरेडी फिजिक्स के 10 क्वेश्चन करा रखे हैं एंड केमिस्ट्री के भी 10 क्वेश्चन करवा रखे हैं पिछले वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के पीवाईक्यू करने वाले हैं जो कि 2023 का है। ठीक है, मतलब कि 2023 में जो क्वेश्चन आ रखे थे बायोलॉजी से बीएससी एग्रीकल्चर वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। तो यस, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दो एंड हो सके तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड के साथ जो भी इस एग्जाम को अपेयर करने वाले हैं। एंड यस, जिन लोगों ने भी फुल टेस्ट ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर वहाँ से ज्वाइन करने में इशू आ रहा है तो आप व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट करके ज्वाइन कर सकते हो। टेस्ट सीरीज में बेसिकली होता क्या है, टेस्ट सीरीज में चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सीट्स हैं जहाँ पर आप चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर पाओगे। दैट इज़ रियली वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम। तो मेक श्योर दैट कि आपका जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना मत भूलना। वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको 10 ईयर के पीवाईक्यू भी देखने को मिलेंगे। ओके, तो 10 ईयर के पीवाईक्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपको एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो मेक श्योर आप ज्वाइन करना मत भूलना टेस्ट सीरीज को। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर बायोलॉजी का जो लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन था ना, पहला क्वेश्चन था वो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है। व्हाट इज द स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर फीडिंग इन मॉलस्का। ठीक है, एनिमल किंगडम का ये क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपको पता होगा तो मॉलस्का जो फीडिंग स्टाइल है या फिर फीडिंग मतलब इसके मुंह मतलब टीथ होते हैं तो वो रेडुला कहलाते हैं। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज रेडुला। ओके, तो मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ रेडुला। एंड नाउ मूव टू सेकंड क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज द फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड दैट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये, फोटोसिंथेसिस का है और यहाँ पर क्लियरली सबको पता है दैट इज करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, थाइलाकॉइड्स। जैसे कि पता है कि जो फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है काफ़ी लोगों को पता है दैट इज इस तरीके से एंड दैट इज थाइलाकॉइड। ठीक है, तो ये हमारा किसके अंदर प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, तो थाइलाकॉइड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज व्हाट आर, देख सकते हो, what are two discrete photochemical light harvesting complexes within the photosystem called। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 जो है ना वो हमारा फोटोकेमिकल लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस है, दैट इज PS1 एंड PS2। ठीक है, इसके वैल्यू क्या होते हैं 700 एंड 680 नैनोमीटर्स। ओके, PS2 में 680 एंड PS1 में 700। ठीक है, हाउ मैनी थीका आर प्रेजेंट इन ईच लोब ऑफ टाइपिकल एंजियोस्पर्म ऑफ एंथर। तो अगर आप इस क्वेश्चन को एनालिसिस करो ना तो ये हमारा किस यूनिट मतलब किस चैप्टर से है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। ठीक है, हाउ मैनी थीका प्रेजेंट इन ईच लोब ऑफ टाइपिकल एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो टाइपिकल एंजियोस्पर्म में कितने लोब प्रेजेंट होते हैं। काफ़ी ये क्वेश्चन मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है, इजी है, बट येस एग्जाम में कॉन्फ्यूज आपको कर देगा अगर आप एश्योर्ड नहीं रहो तो। ठीक है, तो दैट इज 2 थीका। व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड व्हेन माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम ए पोलन मदर सेल थ्रू मियोसिस। ठीक है, देख सकते हो क्वेश्चन जो काफ़ी देखने को क्वेश्चन मिल रहा है ना वो हमारा कहाँ से है, प्लांट से। ठीक है, what is the process called when microspore are formed from a pollen mother cell through meiosis। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का डेफिनेशन अगर आप निकालो ना तो ये हमारा डेफिनेशन निकल के आएगा। ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को क्या कहते हैं हम लोग, माइक्रोस्पोर आर फॉर्म फ्रॉम ए पोलन मदर सेल, दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, हिंदी में इधर यहाँ पर राइट साइड आपको देखने को मिल जाएगा, जो भी कैंडिडेट्स हिंदी में एग्जाम अप्लाई करेंगे उन लोगों के लिए राइट साइड हिंदी में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और यस अगर आपको 10 ईयर के पीवाईक्यू चाहिए, अगर अभी भी 5-6 दिन बच रखे हैं, 5-6 दिन में आप 10 ईयर के पीवाईक्यू को इजीली सॉर्ट आउट कर पाओगे, मतलब कि सॉल्व कर पाओगे, तो यस कांटेक्ट करना मत भूलना व्हाट्सएप पे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा वहाँ से ज्वाइन कर लेना। अगर आप ये सॉल्व कर लेते हो, अगर आप एग्जाम को लेकर काफ़ी सीरियस हो, मतलब कि ये एग्जाम इस बार आपको फाइनल क्रैक करना ही है, तो 10 ईयर के पीवाईक्यू ज्वाइन मतलब सॉल्व करके जाना, क्योंकि देखो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स ना एग्जाम को सीरियसली नहीं लेते, दैट्स व्हाई उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है और काफ़ी मिस्टेक्स करते हैं इसके कारण। ठीक है, तो हम लोगों ने ऑलरेडी टोटल गाइड कर रखे लगातार 1 मंथ से एग्रीकल्चर वालों के लिए अपलोड्स आ रहे हैं। ठीक है, नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए बिल्कुल भी अभी हम लोगों ने स्टॉप कर रखा है। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते 106 पे, द यूरेथ्रा एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग। ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। एंड बेसिकली क्या है देखो,
द यूरेथ्रा एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग। एक्सटर्नल ओपनिंग को क्या कहते हैं? दैट इज मीटस, ठीक है। आपको याद रखना मीटस, टेस्टिस तो होगा नहीं एंड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होगा नहीं, यूरिनरी ब्लैडर होगा नहीं, ओपनिंग में नहीं आते हैं, तो मीटस, यूरेथ्रल मीटस इज द ओपनिंग टू पेनिस। फिर हम लोग यहाँ पे आगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन यूनिट से। एंड व्हाट इज द शेप ऑफ यूटेरस? यूटेरस का शेप पूछ रहा है, काफी इजी क्वेश्चन है। एंड दैट इज यूटेरस का शेप क्या होगा? कुछ यहाँ पर हमारा सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, पियर एंड कोन शेप। तो काफी मतलब ये क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है, पियर शेप का होता है, ठीक है। यूटेरस का आपको याद रखना, दैट इज पियर शेप का, ठीक है। फिर विच स्ट्रक्चर इन द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया इज ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स? काफी इजी इजी क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई भी दे रहा है दैट ये कितने इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हाइमेन इज द राइट आंसर। फिर है विच पार्ट ऑफ द स्पर्म कंटेन द हैप्लॉइड न्यूक्लियस? हैप्लॉइड न्यूक्लियस किस में होता है? हेड, नेक, मिडिल पेस या फिर टेल में? तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज हेड में। फिर है विच पार्ट ऑफ द स्पर्म कंटेन न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर होता है? तो यस, यहाँ पर आप क्लियरली आप देख सकते हो दैट इज मिडिल पेस। मिडिल पेस में माइटोकॉन्ड्रिया के बंडल्स होते हैं, ठीक है, या फिर न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया मतलब कि मल्टीपल होते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 111 दैट इज विच पैथोजेनिक बैक्टीरियम कॉजेज टाइफाइड फीवर इन ह्यूमंस? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, सैल्मोनेला टाइफी से बेसिकली है, ठीक है। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर के आपने केमिस्ट्री के भी करे होंगे, फिजिक्स के भी करे होंगे ना, तो आपको पता चल रहा है कि दैट की बायोलॉजी तो पूरा इजी था, बट फिजिक्स को इन लोगों ने इम्प्रूव कर दिया था एंड केमिस्ट्री को इन लोगों ने कॉम्प्लेक्स कर रखा था, मतलब कि इनडायरेक्शनल। तो इस तरीके से ना, इसी तरीके से इस बारे में देखने को मिल सकता है। हो सकता है बायोलॉजी को ये लोग टफ करे, फिजिक्स को ईजी करे, या फिर हो सकता है केमिस्ट्री को टफ करे, फिजिक्स को ईजी करे, बायोलॉजी को ईजी करे। तो इस तरीके से होता ही है, ठीक है। तो आपको तीनों सब्जेक्ट में लीड करना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा वेट में, राइट। 1112 विच ऑफ द फॉलोइंग जेनरा ऑफ फंजाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म इन ह्यूमंस? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दैट इज कौन सा जेनरा है जो फंजाई का जो रिंगवॉर्म ह्यूमन में कॉज करता है, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से ही ये क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, दैट इज माइक्रोस्पोरम, ठीक है। आपको याद रखना है, यहाँ पे एस्परजिलस नहीं होगा, जो करेक्ट आंसर है दैट इज माइक्रोस्पोरम। नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज हाउ मेनी पेप्टाइड चेन्स मेक अप एंटीबॉडी मॉलिक्यूल? ये हमारा आ गया, देख सकते हो आप, हाउ मेनी पेप्टाइड चेन्स, दैट इज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो हाउ मेनी पेप्टाइड चेन्स मेक अप एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल? तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 4 पेप्टाइड चेन्स होते बनते हैं, 4 पेप्टाइड चेन्स बनते हैं टू क्रिएट एंटीबॉडी। 114 दैट इज व्हाट डज द जीनस सोलेनम इंक्लूड? सोलेनम यहाँ पर क्या शो कर रहा है? पोटैटो एंड ब्रिंजल, ऑब्वियसली, ठीक है। सोलेनम फैमिली में क्या क्या आते हैं, ठीक है। और ये फैमिली वाले क्वेश्चन किस में आएंगे? अगर आप देखो तो प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर आएंगे, बट किस चैप्टर से आएंगे ये आपको याद रखना है, ठीक है। और हम लोग कह सकते हैं दैट इज प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन है ये। 115 हाउ आर बैसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन बैसिडियोमाइसिटिस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, दैट इज बेसिडियोस्पोर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं? सेक्सुअली होते हैं, ठीक है। और किस में होते हैं? बेसिडियम में होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115 का दैट इज डी। फिर व्हाट वाज द अर्न्स मे बॉर्न, ठीक है। डेटेड वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर आप देख सकते हो, डेट वाले क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो अर्न्स मे का जन्मदिन पूछ रखा है इन लोगों ने। तो अर्न्स मे का जन्मदिन क्या है? हमारा जो करेक्ट आंसर है 1904, ठीक है। तो 1904 में यहाँ पर हमारा जो करेक्ट दिखाई दे रहा है दैट इज 5 ऑफ जुलाई 1904। तो डेट वाले क्वेश्चन भी यार आ सकते हैं, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है, ऑलराइट। 117 की ओर मूव करते हैं, दैट इज हु डेवलप्ड द बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम, ठीक है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम किसने दिया था? डार्विन ने, या फिर अल्फ्रेड रसेल ने, या फिर ग्रेगर मेंडल, या फिर कॉर्डलस लिनियस? तो काफी इजी क्वेश्चन है, दैट इज कॉर्डलस लिनियस। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ द, किसका है, मतलब किसका है? किंगडम एनिमलिया में आएगा, प्लांटी में आएगा, मोनेरा में आएगा, फिर फंजाई में आएगा?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका काफी इजी क्वेश्चन है, दैट इज मोनेरा। ठीक है, विच शेप ऑफ बैक्टीरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म वाइब्रियो। ठीक है, मतलब ये बैक्टीरिया का जो शेप किसमें, विच शेप ऑफ बैक्टीरिया रिप्रेजेंटेड बाय द टर्म वाइब्रियो। तो वाइब्रियो में क्या क्या आएगा, स्पाइरिकल, रोड शेप्ड, स्पाइरल या फिर कोमा शेप्ड। तो विब्रियो में कोमा शेप्ड हम लोग को देखने को मिलता है, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ना, दैट इज कोमा शेप्ड किस में है, यहाँ पे डी में। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन है ये और एनसीईआरटी से है। वट एवर साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन है, साइनोबैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जीबीए कह सकते हैं या फिर बीजीए कह सकते हैं, सॉरी फॉर दैट। ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट, दैट इज व्हाट हैपेंस टू द माइक्रोस्पोर एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, देखो, व्हाट हैपेंस द माइक्रोस्पोर एज द एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट्स। बेसिकली क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल क्रिएट होता है इसके बाद। ठीक है, एंथर जब मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट होगा तो क्या बनेगा, मदर सेल। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं दैट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी। तो इसमें कहाँ पर है, फॉर्म टेट्राड नहीं है, एंड डिसोसिएट फ्रॉम विच अदर, नो, दे डेवलप इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये क्लियरली एनसीईआरटी से, मतलब एनसीईआरटी के लाइन से है क्वेश्चन। नाउ मूव टू 122, द एक्साइन of pollen grain can withstand। ठीक है, एक्साइन ऑफ pollen grain can withstand high temperature, strong acids, alkali, all of these। ठीक है, एक्साइन मतलब कि जो pollen grain का आउटर लेयर है ना, वो किससे किससे बच सकता है, टेम्परेचर से बच सकता है, यस, एसिड से भी बच सकता है, और अल्कली अल्कलाइन मीडियम से भी बच सकता है। तो यस, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव, और ये भी एनसीईआरटी के लाइन से है। व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द इनर वॉल ऑफ pollen grain, pollen grain का इनर वॉल किससे बना होता है या फिर कॉम्पोजिशन क्या है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, सेलुलोज और पैक्टीन से बना होता है। ठीक है, इसको याद रखना है, दैट इज सेलुलोज एंड पैक्टीन। 124, एट विच स्टेज द pollen grain shed in over 60% of एंजियोस्पर्म। किस स्टेज में pollen grain जो है ना वो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म से सेट होता है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, दैट इज 2 सेल स्टेज में। जब भी pollen grain 2 सेल स्टेज में होता है ना, तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म इसको कवर कर लेता है या फिर बन जाता है। ठीक है, हाउ कैन pollen grain बी स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब ये pollen grain को हम लोग लॉन्ग टाइम कैसे स्टोर कर पाएंगे। तो जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 125 का, दैट इज लिक्विड नाइट्रोजन में 196 डिग्री सेल्सियस पे pollen grain को स्टोर किया जाता है फॉर फ्यूचर यूज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 126, व्हाई द वायरसेस रिकॉग्नाइज्ड एज स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया से मतलब कि वायरसेस जो है वो बैक्टीरिया से भी छोटा क्यों होते हैं, मतलब क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, दैट इज बिकॉज दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। ठीक है, जो साइंटिस्ट ने अप्लाई करा था ये टेस्ट, तो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी वायरसेस पास हो जा रहे थे, इसीलिए वायरसेस को स्मॉलर देन बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, 127, हाउ डू एल्गी रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली। ठीक है, एल्गी कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पर पूछ रहा है। तो जो करेक्ट आंसर होगा एल्गी का, एल्गी फ्रेगमेंटेशन से भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रोड्यूसिंग स्पोर नहीं होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होगा, बर्डिंग नहीं होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज फ्रेगमेंटेशन। और 128 की ओर आगे मूव करते हैं, विच टर्म इज यूज फॉर फ्यूजन ऑफ गैमेट ऑफ डिसिमिलर साइज इन एल्गी। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज एनिसोगेमस। ठीक है, विच टर्म इज यूज फॉर फ्यूजन ऑफ गैमेट ऑफ डिसिमिलर साइज ऑफ एल्गी, दैट इज एनिसोगेमस। विच स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइट प्रोड्यूस बाइफ्लैजेलेट एंथ्रेजॉइड्स। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ विच स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइट प्रोड्यूस बाइफ्लैजेलेट एंथ्रेजॉइड्स। एंथ्रेजॉइड्स मतलब देख सकते हो आप 25 के बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, थोड़े से लेवल इंक्रीज किए गए हैं। ठीक है, देख लो 25 के बाद जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं थोड़े से लेवल इंक्रीज किए गए, या फिर कह सकते हो कॉन्सेप्चुअल है। तो आपको इस तरीके से प्रिपेयर करके जाना है ताकि आप अच्छे से दे पाओ। तो जिन लोगों ने भी टेस्ट दिया होगा उसके क्वेश्चन को याद किया होगा, ठीक है, वो लोग काफ़ी अच्छे परफॉर्म करने वाले एग्जाम में। ठीक है, विदाउट टेस्ट या फिर विदाउट प्रिपरेशन अगर आप जाओगे तो फिर एग्जाम में आपको बैक साइड ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बोल रहा है ना दैट इज विच स्ट्रक्चर इन ब्रायोफाइट प्रोड्यूस बाइफ्लैजेलेट एंथ्रेजॉइड।
तो एंथ्रेडियम सिंपल से करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज एंथ्रेडियम। और ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, कहीं आउट से नहीं है, ठीक है। फिर 130 विच जनरेशन इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग एंड डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट फॉर नरिशमेंट। तो जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दैट इज स्पोरोफाइट, ठीक है, स्पोरोफाइट। Now move to 131, that is what is the role of placenta in pregnancy। प्लेसेंटा का क्या रोल होता है? प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रायो, या फिर हार्मोन, या फिर न्यूट्रिएंट स्टोरेज फॉर द मदर, या फिर फैसिलिटेशन ऑफ गैस एक्सचेंज एंड वेस्ट रिमूवल। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज फैसिलिटेशन ऑफ गैस एक्सचेंज एंड वेस्ट रिमूवल। प्रोटेक्शन ऑफ एम्ब्रायो, क्या ये सही है क्या? ये 100% सही नहीं है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज फैसिलिटेशन ऑफ गैस एक्सचेंज एंड वेस्ट रिमूवल, ठीक है। 132 की ओर मूव करेंगे तो व्हेन आर हार्मोन्स लाइक HCG एंड HPL एंड रिलैक्सिन प्रोड्यूस्ड इन वुमेन, ठीक है। तो ये जो तीन हार्मोन दे रखे हैं दैट इज HCG एंड HPL एंड रिलैक्सिन हार्मोन, ये कब सिक्रीट होता है बेसिकली ये पूछ रहा है। तो जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ना, प्रेगनेंसी के टाइम पे ओब्वियसली रिलैक्सिन हार्मोन जब भी बेबी बर्थ लेता है उस टाइम, एंड HCG HPL हार्मोन्स उसी टाइम सिक्रीट होता है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि 50 क्वेश्चन है। जिन लोगों ने भी टेस्ट सीरीज बाय किया होगा उन लोगों को वो क्वेश्चन मिल गया होगा विद सॉल्यूशन। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे होंगे एंड टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना मत भूलना। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।